तो आज हम करेंगे अपना मानव अधिकार आयोग। तो हमारे पूरे भारत में एक मानव अधिकार आयोग है, ठीक है। और इस मानव अधिकार आयोग का कभी ना कभी तो हमारा गठन हुआ होगा। इस मानव अधिकार आयोग का हमारा गठन हुआ है 1993 में। क्या ये मानव अधिकार आयोग हमारा संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है? तो सीधा बोलना है, ये क्या है? संवैधानिक नहीं है। क्या है? संवैधानिक नहीं है, यानी कि संविधान में इसका कोई भी आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ये मानव अधिकार बनाया क्यों है? इसमें कितने लोग होते हैं? इसका काम क्या है? इसमें जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? ये सब हम आज पढ़ेंगे। पहले तो मानव अधिकार के लोग बोलूं तो इस मानव अधिकार में टोटल एक अध्यक्ष होता है और इसके टोटल 5 सदस्य होते हैं, यानी एक अध्यक्ष होता है और 5 मेंबर होते हैं। टोटल बोले तो 6 लोग। अगर मैं बोलूं कि इन सब का टाइम पीरियड कितना होता है, तो इनका टाइम पीरियड है हमारा कितना? 3 साल। और बोलें कि उम्र कितनी है, तो एज की बात आएगी तो एज है 70 वर्ष। अगर कोई इंसान है वो 68 साल का है और 2 साल बाद वो 70 का हो रहा है, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि ये अपने 3 साल पूरे करेगा, चाहे ये 71 का हो जाए। इन दोनों में से जो चीज़ पहले होगी, यानी कि कोई इंसान 65 का है और 3 साल बाद वो कितने का हो रहा है? 68 का। तो ये नहीं बोल सकती कि ये 70 का नहीं हो रहा है अभी, तो ये इसका टाइम पीरियड और है। इन दोनों चीज़ों में जो पहले होगा वही हम अप्लाई करेंगे, उसके तहत ये हट जाएगा। फिर हमने बोला 1 और 5 बोला ना, तो जो ये 1 है पहले इसकी बात करते हैं। ये जो 1 है इसका ये कौन है? मतलब इसको ये जो अध्यक्ष है ये है कौन? कौन नियुक्त होता है ये? तो कोई भी रिटायर्ड कौन? मुख्य न्यायाधीश। कोई भी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश इसका क्या हो सकता है? इसका अध्यक्ष हो सकता है। कोई भी मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। या फिर एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी इसका क्या हो सकता है? इसका अध्यक्ष हो सकता है। तो इसकी कंडीशन क्या है? मैंने बोला ये हमारा 01 अध्यक्ष। इसकी 2 कंडीशन है कि हमारा या तो कोई भी उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, या फिर उच्चतम न्यायालय का क्या? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, इन दोनों में से कोई भी योग्यता रखता है क्या करने की? इसका अध्यक्ष बनने की। अब हमने ये 1 तो निपटा दिया। अब बचा हमारा ये 5 मेंबर। अब इस 5 मेंबर में देखते हैं कि हम इसको कैसे वो करते हैं। इस 5 मेंबर में से पहले एक तो क्या होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए। ये तो क्या है? ये तो ज़रूरी है कि एक फीमेल तो होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बोला इसमें से जो 3 सदस्य है, इसमें से क्या है? इसमें से जो ये 5 हो गए, 5 में से हमने बोला कि एक तो कौन हो गया? फीमेल हो गई। अब बचे 4। इसमें से 3 जो लोग होंगे ना, इन तीनों को मानव अधिकार से संबंधित जानकारी, मानव अधिकार से संबंधित जानकारी होगी, वो ये 3 होंगे। अब बचा 1। तो जो इसमें से एक सदस्य है, ये सदस्य वो होगा, एक सदस्य कौन होगा? जो कार्यरत या सेवानिवृत्त कौन होगा? सिर्फ एक सदस्य जो उच्च न्यायालय से रिटायर्ड होगा, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एक कौन होना चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय से क्या होना? उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से एक सदस्य कौन होना चाहिए? हाई कोर्ट से क्या होना चाहिए? कार्यरत, या तो अभी काम कर रहा है, या फिर रिटायर्ड क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। इतना हमने जाना और इसको वो करा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे वो। अब अगर मैं एक बारी थोड़ा सा बताऊं कि इसके मेंबर्स टोटल कितने, 6। कैसे, 1 + 5। पहले हमने एक को अलग करा, इसको बोला क्या कि कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए एक उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या फिर एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। खत्म। अब आएंगे हम इस 5 में। तो ये 5 चिल्ला के कहता है कि मुझे बांट दो पहले तो। किस में? 04, 01। 01 में इसलिए बांटा क्योंकि जो ये 01 है ये बोलता है कि भाई मैं तो आऊँगा हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या फिर कार्यरत जो न्यायाधीश होगा मैं वो हूँ। अब बचे 4। 4 में भी इन्होंने बोले ना फिर बांट दो 3 और 1 में। 3 और 1 में बांटा तो ये एक है जो ये बोलती है भाई मैं तो क्या हूँ, महिला हूँ, मैं तो वुमेन हूँ, एक तो होनी चाहिए। और जो 3 है ना ये बोलते हैं कि हम वो है कि हमको क्या होना चाहिए, मानवाधिकार का ज्ञान होना चाहिए, मानवाधिकार का ज्ञान होना चाहिए। हम ये 3 हैं, ये इसके मेंबर्स हैं। ठीक है। अब हम बोलेंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन सब की नियुक्ति करता कौन है, इन सब की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। पर एक चीज़ और है, राष्ट्रपति तो नियुक्ति पत्र दे देगा पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा हमारा प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। अब ये भी इतना इजी नहीं है क्योंकि जो राष्ट्रपति इनको नियुक्ति देगा ये भी पहले एक समिति बनाएगा, ये भी अनिवार्य है कि ये भी इनकी नियुक्ति के लिए एक समिति बनाएगा। और इस समिति में भी कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे, जैसे यहाँ थे। इस समिति में भी 6 लोग होंगे। और इस समिति में कौन 6 लोग होंगे वो भी हम देखते हैं। एक तो हमारा हो गया प्रधानमंत्री, एक हो गया हमारा लोकसभा का अध्यक्ष, एक हो गया हमारा राज्यसभा का उपसभापति, सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गया ना, तो राज्यसभा का उपसभापति, एक हो गया हमारा संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता, संसद के जो संसद है, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता वो इसमें होंगे। और एक होगा केंद्र गृह मंत्री, एक कौन होगा, होम मिनिस्टर। कौन होगा, होम मिनिस्टर। फिर से बताएं, एक होगा पीएम, एक होगा लोकसभा का अध्यक्ष, एक होगा राज्यसभा का अध्यक्ष, एक होगा, दो कौन होंगे, विपक्षी दल, विपक्षी दल के प्रमुख नेता, 1 2 3 4 5, और एक कौन होगा, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह। खत्म। फिर अगला हमने देखा, अगला हमने ये देखा हाँ 3 वर्ष हो गया, 70 वर्ष हो गया। ठीक है। फिर हमने देखा आयोग के, हाँ फिर हमने देखा कि इनका वेतन, सैलरी भी तो देंगे, खाली थोड़ी छोड़ देंगे। इनका जो वेतन है वो कौन निर्धारित करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित नहीं करेगी, वो करेगी केंद्र सरकार। कौन निर्धारण करेगी इनकी, वो कौन डिसाइड करेगा, केंद्र सरकार इनकी वेतन को डिसाइड करेगा कि इनकी वेतन कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है। ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, अगर ये मानवाधिकार के सदस्य है तो ये दिवालिया नहीं होने चाहिए, वरना राष्ट्रपति इनको हटा देगा इन चीज़ों में। लाभ का पद हुआ, पोस्ट हट गई, दिवालिया हुआ, पोस्ट हट गई, मानसिक संतुलन खराब हुआ, पोस्ट हट गई। ठीक है। और न्यायालय द्वारा अपराध में दोषी नहीं ठहराना चाहिए तो हट जाएगी। ठीक है। शारीरिक बेस्ट होना चाहिए, फिट होना चाहिए, पागल उगल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो ये आयोग बना है इसके काम क्या है ये भी तो देखें। तो इस आयोग की ये काम है, एक तो जो मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, हनन करता है मानवाधिकार के आयोग को, उनकी जांच करता है ये। दूसरा, जो मानवाधिकार है उनकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। तीसरा, जो मानवाधिकार के लिए बनाए गए संविधान में आर्टिकल्स है ना या फिर कानून है, उनकी भी ये रक्षा करता है, उनकी भी ये जांच करता है कहीं उनका क्या हो रहा है, हनन तो नहीं हो रहा है। तीसरा है कि ये जेल और बंदी गृह में जाकर वहाँ जाते हैं ये, और वहाँ क्या करते हैं, वहाँ का जायज़ा लेते हैं
कि भाई यहाँ सही कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। कहीं वहाँ जो जेलर है वो जेल वालों के पैर दबा रहा होते हैं ना, कहीं के बदमाश डॉन चले आते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनकी जांच करते हैं मानवाधिकार में। ठीक है। एक इनका क्या था, जब आतंकवाद के दौरान होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन की समीक्षा होती है ना, तो तब क्या करते हैं, तब ये उनके बचाव के उपायों की सिफारिश करते हैं। ठीक है। और आखिरी हमारा ये है कि मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं दस्तावेजों का अध्ययन करना तथा उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना। यानी कि जो मानव अधिकार है, इनके मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियां होगी, जिसमें मानवाधिकार का कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, उससे रिलेटेड अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संधियां होगी तो उसका अध्ययन करना इनकी जिम्मेदारी है। उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करना और सिफारिश करना इनकी जिम्मेदारी है, इन लोगों की। अब अगर मैं फिर से इनका रिपीट में काम बताऊं, तो इनका काम सिर्फ ये है, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, मानवाधिकार के लिए जो भी संविधान है उनको क्या करना, समीक्षा करना, उनकी बंदी गृह जेल में जाकर उनकी जांच ऊंच करना, उनको देखना। ठीक है। कार्रवाई करना कि उचित कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही। आतंकवाद के दौरान जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं उनकी रक्षा करना। फिर है जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हो रही है उनको क्या करना, प्रभावशाली तरीके से लागू करना, उनको अच्छे से सिफारिश करना। ठीक है। तो ये था हमारा मानवाधिकार, राष्ट्र मानव अधिकार। ठीक है।